नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ इतिहास ऐसे भी होते हैं, अगर उनके करीब जाई जाए और उसके बारे में पता की जाए तो कुछ ना कुछ उनके अतीत में क्या हुई थी और कैसी थी, इसके बारे में जानने को मिलता है। इन्हीं खंडहर बिल्डिंगों को देखने से रक्सौल का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो किसी कालखंड में रक्सौल से सीधा नेपाल की तरफ ट्रेन चला करती थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1927 में सर्वप्रथम रक्सौल भारत से ट्रेन नेपाल की तरफ चला करती थी, जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर की हुआ करती थी और नैरो गेज की ट्रेन यहां से चला करती थी। यह जो खंडहर बिल्डिंग आपको सामने जो दिख रही है, यह नेपाली रेलवे स्टेशन रक्सौल की है, जो 1965 तक यहां से सवारी और सामान की ढुलाई रक्सौल से नेपाल अमलेखगंज तक हुआ करती थी। एक दूसरे देश के आर्थिक मजबूती लाने के लिए यह परियोजना उस समय लगाई गई थी, जिससे माल की ढुआनी सहज रूप से भारत से नेपाल की तरफ हो। समय के साथ साथ आज यह रेलवे स्टेशन बंद भी हो चुकी हुई है, लेकिन इसकी खंडहर बिल्डिंगें हमें यह बताती है कि उस समय यहां भी रेलवे स्टेशन हुआ करती थी। मूलतः उस समय खाने पीने की सामग्री, चावल, गेहूं, नमक और कोयले की सबसे ज्यादा यहां से इस रेलवे के द्वारा ढुलाई हुआ करती थी। और यह उस समय का रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट, जो आज इसमें पानी लगी हुई और बिल्डिंगें जर्जर और खंडहर होती हुई, जो आज हमें इतिहास के तौर पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, उस समय का गोदाम देख ले, जो आज खंडहर का रूप लिया हुआ, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खदान आते थे और इसी गोदाम में स्टोर हुआ करते थे। और फिर यहाँ से फिर नेपाल की जो ट्रेन हुआ करती थी, उस पे लोडिंग होती थी और लोड होकर यह नेपाल की तरफ यहाँ से माल निकला करती थी। जो इनकी बड़ी बड़ी दीवारें जो आपको मैं दिखला रहा हूँ, ये टोटल नेपाली रेलवे स्टेशन की यह गोदाम ही हुआ करती थी। ये सारे स्ट्रक्चर जो आज खंडहर का रूप धारण ली हुई है, यह नेपाली रेलवे स्टेशन की गोदाम की है और उसके परिसर की है। और दोस्तों, एक सबसे प्रमुख बात, उस समय की रेलवे में जो वर्कर काम कर रहे थे, यानी कि लेबर जो लोडिंग और लोडिंग का काम किया करते थे, वो इस आस में बैठे रह गए कि अब रेलवे स्टेशन यहाँ से चालू होगी, अब यहाँ से ट्रेन खुलेगी, फिर हमको रोजगार मिलेगा। इस आस में उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी यहाँ पे बैठे ही रह गई। हालांकि तो रेलवे स्टेशन तो अब चला नहीं, यहाँ से बंद हो गया। ट्रेन तो चलती है नेपाल के लिए, लेकिन इसका रूट डाइवर्ट करके सिरिसिया ड्राई पोर्ट की तरफ कर दिया गया। और ये मजदूर बेचारे अपने घर द्वार झोपड़ी बनाकर आज भी उन आस में बैठे हुए थे कि मुझे इस रेलवे स्टेशन पे फिर से जॉब मिलेगी, काम करने को मिलेगी और फिर मैं अपने रोजगार की तरफ जाऊंगा। लेकिन रेलवे स्टेशन तो चालू होनी नहीं है, लेकिन हाँ, उसका इतिहास और उसकी खंडहर बिल्डिंगें हमें यह बताती है कि यहाँ पे किसी कालखंड में नेपाल की रेलवे स्टेशन हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं, फैक्ट और परफेक्ट जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जय शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से लाइक के माध्यम से अवश्य अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। तब तक के लिए मैं रखता हूं।
जय हिंद, जय भारत।